जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी प्लांट टिश्यू का डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लांट टिश्यू के बारे में ये चैप्टर जो है क्लास 9 में तो है ही, क्लास 11 में भी है और लगभग सिमिलर मटेरियल है। और अगर ठीक से इसको पढ़ा जाए इस चैप्टर को अभी से ही, तो ये क्लास 9 क्लास 11 दोनों में है। मतलब नीट के लिए जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा और बेसिक तैयारी के साथ साथ उसका नीट के लिए भी ये चैप्टर एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू, तो सबसे पहले टिश्यू का डिफिनीशन हम समझते हैं कि व्हाट इज टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर origin, structure and perform specialized function। ये दो तीन चीज जो है टिश्यू में जरूर याद रखना है। फर्स्ट हुआ कि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, यानी सेल का समूह है जिसका कि सिमिलर ओरिजिन हो और परफॉर्म करे स्पेशलाइज्ड फंक्शन, सिमिलर फंक्शन। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है कि सिमिलर ओरिजिन का मीनिंग क्या हुआ। तो सिमिलर ओरिजिन जब जायगोट बनता है तो जायगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। और एम्ब्रियो फिर डेवलपमेंट के दौरान 3 लेयर्स स्ट्रक्चर बनाता है, 3 लेयर का स्ट्रक्चर बनाता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, यानी आउटर जो सबसे है कवरिंग उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, मिडिल वाले लाइन को, मिडिल वाले लेयर को मेसोडर्म बोलते हैं और जो इनर मोस्ट रहता है उसको इंडोडर्म बोलते हैं। तो अगर कोई सेल का डेवलपमेंट ग्रोथ जो है सिर्फ बाहरी लेयर से हुआ हो तो वो सेम ओरिजिन का हुआ, या अगर मिडिल लेयर से हुआ हो तो वो भी सेम ओरिजिन हुआ, और अगर इनर मोस्ट लेयर से भी हुआ हो तो वो भी सेम ओरिजिन है। कहने का मतलब कि सेम ओरिजिन का हो, या तो एक्टोडर्मल ओरिजिन हो या मेसोडर्मल ओरिजिन हो या इंडोडर्मल ओरिजिन हो, तो सेम ओरिजिन होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए और परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। अब है कि स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन था? तो मेरी फ्रैंकोइस जेवियर बिच्छर। सिर्फ बिच्छत याद रखना है, बिच्छा नाम याद रखना है, यही फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है, बिच्छर। अच्छा, टर्म हिस्टोलॉजी कौन दिया था? तो टर्म हिस्टोलॉजी देने वाला मेयर था। और अभी चर्चा की एक्टोडर्मल ओरिजिन का, तो वही एक एग्जाम्पल है कि ऑल न्यूरॉन्स ऑफ नर्वस टिश्यू का जितना भी न्यूरॉन होता है, यूनिट न्यूरॉन हुआ, वो सब एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। वो सारा का सारा एक्टोडर्मल यानी आउटर मोस्ट लेयर से
बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है वो ब्रांच एनाटोमी कहलाता है। एनाटोमी में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, काम हर चीज का बटा हुआ रहता है, तो उसी ये बॉडी में भी होता है, टिश्यू में भी होता है। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हैं, कैट, डॉग, ये सब ऑर्गेनिज्म है, तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक टिश्यू परफॉर्म्स स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। खास टिश्यू ही खास तरह के फंक्शन को करता है। ये नहीं कि सब टिश्यू सब तरह का काम करता है, कुछ स्पेसिफिक टिश्यू है वही कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे डाइजेशन है तो स्टोमक है और वो स्टोमक डाइजेशन का काम में हेल्प करता है। तो खास तरह का खास टिश्यू खास तरह का फंक्शन को करता है और इसी चीज को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। अब आगे प्लांट टिश्यू क्लासिफिकेशन देखते हैं। हाँ, तो अब है प्लांट टिश्यू क्लासिफिकेशन। प्लांट में जितने भी तरह के टिश्यू होते हैं उसको मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। 3 पार्ट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड है। परमानेंट टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइड है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल फिर जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो है वो उसका कंपोनेंट 4 कंपोनेंट होता है। कौन कौन है? तो ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। उसी तरह फ्लोएम जो है उसका भी कंपोनेंट 4 होता है। कौन कौन? तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो ये प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में है। इसको हर हाल में दिमाग में सेट रखना है क्लासिफिकेशन को, क्योंकि इसी के आधार पर आगे हम इसका एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये याद रखना बिल्कुल जरूरी है। अब है कि आखिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते किसको है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफिनीशन है कि सेल्स विच हैव कंटिन्यूअस पावर ऑफ सेल डिवीजन। वैसा सेल जिसमें कंटिन्यूअस पावर ऑफ सेल डिवीजन हो उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं और इस गुण को टोटिपोटेंसी भी कहा जाता है। इसका फीचर्स क्या क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का? तो थिन सेलुलोज वॉल, इसका वॉल जो होता है बहुत थिन होता है, क्योंकि एकदम न्यू होता है सेल सब, इसलिए ये थिन वॉल होता है सेलुलोज का। नेक्स्ट है कि स्फेरिकल, ओवल और रेक्टेंगुलर इन शेप। साइज शेप डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, स्फेरिकल भी होगा, ओवल भी, रेक्टेंगुलर भी, किसी भी तरह का शेप हो सकता है। जो मेन पॉइंट है इंटरसेलुलर स्पेसेज एब्सेंट, क्योंकि ये न्यू होता है इसलिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस
एब्सेंट रहता है। अच्छा, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस विथ फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल प्रेजेंट। इसमें एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल जो है वो कुछ हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है। तो इसके बाद जो है हम आगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो क्लासिफिकेशन में आया था उसके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि पोजीशन के आधार पर कि प्लांट में ये किस तरह से अरेंज है, कहाँ पाया जाता है, इसके आधार पर ये 3 तरह का होता है। एपिकल मेरिस्टेम फर्स्ट है, सेकेंड है लेटरल मेरिस्टेम और थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम जैसा नाम ही है, ये रूट और शूट के टिप पार्ट पर पाया जाता है। एक हम एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं फिगर, इसमें ये प्लांट का जो पार्ट है वो टिप पार्ट जो प्लांट में सबसे ऊपर सॉफ्ट पार्ट होता है, इस जगह पर ये 1 नंबर पाया जाता है, यानी एपिकल मेरिस्टेम इसी सब जगह में पाया जाता है, सॉफ्ट पार्ट होता है और ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। तो ये इसका फर्स्ट फीचर है, प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स और रूट। टिप पर ये पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। काम क्या करता है? तो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के हाइट को इंक्रीज करता है। अगर इसको काट दिया जाए तो फिर ये कुछ दिन के लिए इसका हाइट बढ़ना रुक जाता है, फिर बगल से निकलेगा एक इसका पार्ट, तब फिर हाइट में वृद्धि होगा। तो ये एपिकल मेरिस्टेम है। लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम ये कहाँ पाया जाता है? तो फाउंड बीनीथ द बार्क, यानी प्लांट का जो बार्क है, छिलका पोर्शन है, उसके ठीक नीचे पाया जाता है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के थिकनेस को, मोटाई में वृद्धि करता है और इसी थिकनेस में जो प्लांट का वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है, उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इसके बाद बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना जानना है कि इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ प्लांट को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इसमें एक और खासियत है कि जैसे प्लांट में यहाँ पर हम एक कांटी ठोक दिए, इस तरह से कील दे दिए, तो ये प्लांट जो है अगर 10 साल के बाद भी हम देखेंगे तो इसी हाइट पर ये कांटी दिखाई पड़ेगा। अगर किसी जगह पर कांटी मार दिए हम तो 10 साल के बाद भी हमको उसी हाइट में कांटी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो ऊंचा हो जाएगा। तो ये इसका खासियत है। हाँ, मोटाई बढ़ेगा, कांटी हो सकता है अंदर चला जाए प्लांट में, लेकिन हाइट उसी जगह पर रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाता है। जैसे इंटरनोड ऑफ प्लांट, नोड, 2 नोड जो होता है उसके बीच के जगह को इंटरनोड कहते हैं। तो जैसे हम लोग शुगर केन सब देखते हैं, बम्बू सब देखते हैं, तो 2 नोड रहता है, 2 जगह गिरा रहता है और उसके बीच को हम इंटरनोड कहते हैं, बीच के स्पेस को। तो वैसे जगह में ये पाया जाता है। काम क्या करता है? तो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेज ऑफ स्टेम और रूट, फ्लावर्स, फ्रूट, रूट हेयर्स,
यानी इंटरनोड के पास से आसानी से ब्रांच वगैरह डेवलप हो जाता है, तो यहीं पर ये पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसका काम यही है कि फ्लावर, फ्रूट या ब्रांच डेवलप करना। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन। कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन भी कहते हैं। प्रोड्यूसेज ए प्रोटेक्टिव कॉर्क ऑन द आउटसाइड ऑफ द प्लांट। प्लांट में जो है एक कवरिंग के रूप में लेयर डेवलप करता है, वो कॉर्क कैम्बियम डेवलप करता है। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम को और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को हम प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम, because these tissue comes in early life। प्लांट के स्टार्टिंग लाइफ में ये टिश्यू आता है, इसलिए इसको हम प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट जो है इतना काफी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं परमानेंट टिश्यू में। न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आफ्टर सम टाइम्स। जो नया सेल बनता है वो कुछ दिन के बाद बिकम मैच्योर हो जाता है। एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन, ये मैच्योर हो जाता है जब अलग अलग काम बट जाता है, तो फिर वो खाना पीना उसको भोजन पानी मिलता है, फिर वो मैच्योर हो जाता है। दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो डिवाइड नहीं करता है, और दीज सेल्स आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। यानी वैसा टिश्यू जो डिवाइड नहीं करता है उसको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। डिफरेंशिएशन होने के बाद डिवाइड नहीं करता है। तो अब बात है कि सेल डिफरेंशिएशन क्या है। तो द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय व्हिच सेल डेरिव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कुछ दिनों के बाद एक खास शेप ले लेता है, साइज ले लेता है और एक खास तरह का फंक्शन करने लगता है। तो ऐसे टिश्यू को ही हम, ऐसे प्रोसेस को ही हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी अलग अलग कार्य में सब बिजी हो जाता है। परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। परमानेंट टिश्यू जो है वो दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कम्प्लेक्स। सिंपल और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यही दो पार्ट में डिवाइड है। अब एक एक करके हम देखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू। Cells of these tissue are similar in structure and functions। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और फंक्शन भी ठीक सेम करते हैं। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दो पार्ट था परमानेंट टिश्यू का, सिंपल और परमानेंट। तो कम्प्लेक्स परमानेंट क्या है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाया जाता है। अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू का डिटेल करते हैं, देखते हैं कि क्या है, कैसे है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्लासिफिकेशन में भी ये था। तो फर्स्ट पार्ट है पेरेन्काइमा, सेकेंड पार्ट है कोलेनकाइमा और थर्ड पार्ट है स्क्लेरेनकाइमा। यानी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। आगे हम
अब पेरेन्काइमा का डिटेल देखते हैं। इसका पॉइंट वाइज फीचर्स जो है हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए कि क्या क्या इसमें खासियत है। तो सेल्स आर लिविंग, लिविंग सेल होता है। सबसे मेन इसका खासियत है आइसोडायमेट्रिक, यानी आइसो मीन्स इक्वल, डायमेट्रिक यानी इक्वल डायमीटर हो, तो इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड्स। आइसोडायमेट्रिक का मीनिंग यही है। ये लगभग स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका शेप, और डायमीटर लगभग सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल वॉल थीन होता है, मेड फ्रॉम सेलुलोज, प्लांट टिश्यू है तो सेलुलोज से ही निश्चित है कि बना रहेगा। इंटरसेलुलर स्पेसेज स्मॉल, बहुत छोटा छोटा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? तो दो सेल के बीच में जो खाली जगह होता है, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये सेल है, ये भी सेल है, तो ये जो जगह हुआ इसी को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। यानी दो सेल्स के बीच के खाली जगह को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ये पेरेन्काइमा में बहुत कम होता है, छोटा छोटा होता है स्पेस। पाया कहाँ जाता है? तो अकरेंस क्या है इसका? तो फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में, मुलायम जो पार्ट है वो सब पार्ट में पाया जाता है। सच एज कॉर्टेक्स ऑफ रूट, मेसोफिल ऑफ लीव्स etc। कॉर्टेक्स हुआ या टिप पार्ट हुआ, वैसे सब जगह में ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू पाया जाता है। अब फंक्शन देखते हैं। हाँ, अब इसका फंक्शन देखते हैं कि पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या क्या है। एक्ट्स एज पैकिंग टिश्यू, कहीं भी अगर जरूरत है पैक करने का जगह को, तो ये पेरेन्काइमा उसमें काम करता है। जैसे फ्रूट सभी है तो उसमें फ्रूट बड़ा होता है तो पैकिंग किया जाता है मटेरियल का, तो वो पेरेन्काइमा का काम है। स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा काम है कि फूड को ये स्टोर भी करता है। स्टार्च इन पेरेन्काइमा, स्टोरेज जो है फूड का प्लांट में स्टार्च के रूप में होता है। तीसरा काम है फोटोसिंथेसिस, यानी इफ पेरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट देन इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। अगर पेरेन्काइमेटस टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है तो उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ये मेसोफिल ऑफ लीव्स में पाया जाता है। लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक मेसोफिल होता है इस तरह का, जैसे ऊपर में लेयर है क्यूटिकल, उसके बाद डम्ब बेल शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है और फिर लंबा लंबा सेल पाया जाता है। तो ये क्लोरेन्काइमा का सेल होता है, इलोंगेटेड सेल होता है। अच्छा, अगर एयर चैम्बर प्रेजेंट हो, गिव्स बायोयान्सी टू प्लांट, ये प्लांट में बायोयान्सी भी देता है। अगर पेरेन्काइमा में एयर चैम्बर मौजूद हो तो इसको एरेन्काइमा कहते हैं, और इसके वजह से प्लांट में बायोयान्सी आता है, यानी प्लांट जो है वाटर में ऊपर उठा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ में ऐसा होता है। अगला पॉइंट है 2 नंबर, पॉलेनकाइमा। सेल वॉल्स थीन, इसका सेल वॉल थीन रहता है, बट डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन्स एट कॉर्नर्स। लेकिन सेल वॉल के कॉर्नर पर जो है
ये सब मटेरियल का डिपोजिशन होता है। इंटरसेलुलर स्पेस जनरली एब्सेंट, कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। सेल्स आर इलोंगेटेड इन शेप, कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये लीफ में है क्लोरोप्लास्ट। और अक्रेंस कहाँ है तो जस्ट बिलो एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलिडनस स्टेम एंड पेटियोल, ये सब जगह में ये कोलेनकाइमा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोलेनकाइमा इज एब्सेंट। कोलेनकाइमा जो है वो एब्सेंट किस किस में रहता है तो मोनोकॉट, स्टेम, रूट एंड लीव्स में। ये मोनोकॉट, स्टेम, रूट और लीफ में नहीं पाया जाता है। फंक्शंस क्या है तो मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। ये कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट करता है। इसके अब नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है स्क्लेरेनकाइमा। इसके सेल्स का फीचर्स क्या क्या है तो डेड सेल होता है, लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये सेल डेड होता है, प्रोटोप्लाज्म इसमें नहीं पाया जाता है। सेल वॉल थिक एंड लिग्निफाइड, इसका मेन फीचर्स स्क्लेरेनकाइमा का है कि लिग्निफाइड सेल वॉल होता है। लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस है, उसका डिपोजिशन होता है और ये मेन पॉइंट है इसका। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हस्क ऑफ कोकोनट और ये दोनों की सेल्स लिग्निफाइड है तो वो किस सेल का, किस टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स है तो लिग्निफाइड सेल स्क्लेरेनकाइमा का कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, सेल जो है इसमें क्लोजली पैक्ड होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है। On the basis of structure, origin and development, sclerenchyma is of two types. स्क्लेरेनकाइमा जो है दो तरह के होते हैं, पहला है फाइबर, दूसरा है स्क्लेरिड्स। फाइबर कैसा होता है तो लॉन्ग नैरो होता है और लिग्निफाइड सेल्स होता है। स्क्लेरिड्स कैसा होता है तो आल्सो नोन एज ग्रीट सेल और स्टोन सेल। स्क्लेरिड्स को ग्रीट सेल या स्टोन सेल भी कहते हैं। मेड फ्रॉम डेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। कहाँ पाया जाता है तो प्रेजेंट इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, जैसे गाभा है उसमें, पियर है उसमें पाया जाता है, सेपोटल जिसको कि चीकू कहते हैं इसमें पाया जाता है, लेग्यूम्स ऑफ सीड कोट एंड टी लीव्स, सीड कोट में भी ये लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है। देखो ये मेन है कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में थोड़ा सा जो बायोलॉजिकल टर्म है उसको तो दिमाग में याद रखना पड़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट वाइज उसको लिख दें, पॉइंट वाइज बता दें और इसी तरह से बायोलॉजी में पॉइंट वाइज ही हर चीज को दिमाग में सेट करना पड़ता है। जो टर्म है बायोलॉजिकल टर्म उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। और अब फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, यानी स्क्लेरेनकाइमा का क्या फंक्शन होता है तो इसमें है फर्स्ट कि मैकेनिकल सपोर्ट। पहला जो स्क्लेरेनकाइमा का काम है वो मैकेनिकल सपोर्ट होता है, यानी पेड़ को, प्लांट को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। नेक्स्ट है हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। कोकोनट यानी नारियल का जो छिलका होता है
वो फाइबर टाइप का होता है, रेशेदार होता है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आल्सो प्रेजेंट इन मेसोकार्प ऑफ कोकोनट। कोकोनट में जो मेसोकार्प यानी छिलका हार्ड जो कवरिंग होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का ही बना होता है। अब देखना है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब है कि मेड फ्रॉम मोर देन वन सेल एंड एक्ट्स एज ए यूनिट। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से अधिक सेल पाया जाता है और ये एक यूनिट का काम करता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये क्लासिफिकेशन में भी हम देख चुके हैं। अब जाइलम के बारे में डिटेल जानना है तो एक्ट्स एज ए कंडक्टिंग टिश्यू फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर। ये जो जाइलम होता है ये एक कंडक्टिंग टिश्यू के रूप में काम करता है एंड वाटर और मिनरल्स को ये कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट टू लीव्स, यानी रूट से लीव्स तक पहुंचाता है वाटर और मिनरल्स को। तो इस तरह से रूट से सूट पार्ट में पहुंचाता है। इसका मतलब इसका जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। क्योंकि ये हार्ड होता है, प्लांट के जनरली बीच में हार्ड पार्ट में पाया जाता है, तो ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट करता है यानी खड़ा रहने में मदद करता है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम आर एज फॉलो। ट्रेकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो अब हम पहला जो पार्ट है इसका ट्रेकिड्स, उसके बारे में जान रहे हैं, डिटेल कर रहे हैं। तो इलोंगेटेड सेल होता है विथ टैपरिंग इट्स। ये ट्रेकिड्स का ही फिगर है। इसमें इलोंगेटेड सेल है, लंबा लंबा सेल होता है और टैपरिंग इंड्स होता है, दोनों किनारे पर पॉइंटेड रहता है। ट्रेकिड्स डू नॉट हैव ओपन इंड्स। इसका ये जो पार्ट है अपर और लोअर ये ओपन नहीं होता है, ये पैक रहता है। ओपन इंड सो वाटर हैज टू पास फ्रॉम सेल टू पिट्स। ये सेल है और सेल ये पिट्स जो पोर है इसी से ये पास होता है, एक सेल से दूसरे सेल में पिट्स के द्वारा पहुंचता है। प्रोटोप्लाज्म जो है एब्सेंट रहता है इसलिए ये सेल डेड होता है। ये मेन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर कंडक्शन का काम करता है। नेक्स्ट है वेसल्स और ट्रेकिया। जाइलम का ये भी कंपोनेंट है। कैसा होता है फीचर्स, तो लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। लिग्निफाइड वाल्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके सेल वॉल में लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस है, उसका डिपोजिशन होता है। लार्ज सेंट्रल कैविटी, इसमें सेंटर में कैविटी भी पाया जाता है क्योंकि ये कंडक्शन का काम करता है। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। वाटर कंडक्शन करना है इसलिए प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। वेसल्स मेम्ब्रेन इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म कॉमन वॉल्स। एक वेसल दूसरे वेसल के साथ वो कनेक्ट रहता है
ताकि लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया जा सके। सी नंबर है जाइलम पेरेन्काइमा। इसका सेल्स लिविंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जाइलम पेरेन्काइमा का सेल्स लिविंग होता है, थिन सेल वॉल्ड होता है। काम क्या करता है? स्टोर्स फूड, स्टार्च, फैट, टेनिन, ये सब का स्टोरेज करता है। टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम। जाइलम भी जो है वो दो तरह का होता है। कौन कौन? तो प्रोटोजाइलम, जाइलम फॉर्म्ड एट इनिशियली, जो पहले बना हुआ जाइलम है वो प्रोटोजाइलम कहलाता है, और जो बाद में बनता है जाइलम वो मेटाजाइलम कहलाता है। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटो एंड मेटाजाइलम इट इज ऑफ टू टाइप्स, यानी प्लांट में, स्टेम में या रूट में ये दोनों जाइलम किस तरह से अरेंज है इसके आधार पर ये दो तरह का होता है, अरेंजमेंट के आधार पर। पहला इनडार्क, ये इनडार्क कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स पिथ इन स्टेम, स्टेम में जो है प्रोटोजाइलम वो पिथ के तरफ होता है, यानी अंदर की ओर होता है। जैसे ये स्टेम है तो स्टेम में ये अंदर की तरफ जो है प्रोटोजाइलम होता है। एंड मेटाजाइलम टुवार्ड्स पेरिफेरी, ये मेटाजाइलम जो है ये पेरिफेरी यानी किनारे की ओर मेटाजाइलम होता है। और दूसरा कंडीशन है एग्जार्क। सेकेंड नंबर है एग्जार्क। एग्जार्क क्या कंडीशन होता है? तो प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स पेरिफेरी, यानी जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरल पार्ट में होता है। एंड मेटाजाइलम टुवार्ड्स सेंटर, मेटाजाइलम सेंटर की ओर प्लांट में पाया जाता है। जैसे इस फिगर में शो किया गया है, ये मेटाजाइलम है, ये सेंटर में है, प्रोटोजाइलम पेरिफेरल पार्ट में है। ये एक टीएस ऑफ डाइकॉट रूट शो किया गया है। ये टीएस है डाइकॉट रूट का, ये रूट हेयर है। आउटर मोस्ट लेयर को रूट में इपीब्लेमा कहते हैं। उसके बाद कॉर्टिकल सेल है, कॉर्टेक्स है, फिर इंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, और पेरिसाइकिल के बाद जो स्क्लेरेन्काइमा का सेल होता है वो सब मौजूद है, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। तो ये टीएस ऑफ डाइकॉट रूट है। डी नंबर आता है, सी हो गया है। डी नंबर जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा और फाइबर्स। तो इसका वाल जो है थिक होता है। नेक्स्ट अब 2 नंबर जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है फ्लोएम। फ्लोएम का इसी तरह 4 कंपोनेंट होता है, 4 कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम: सीब ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब है कि फ्लोएम काम क्या करता है? तो इट ट्रांसफर्स फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये लीव्स से, चूंकि फोटोसिंथेसिस लीव में होता है, तो वहां खाना बनने के बाद उस फूड को डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर करने के लिए जो है वो फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से ये ट्रांसफर जो करता है ये मल्टी डायरेक्शनल करता है, यानी ऊपर भी सेंड कर सकता है, नीचे रूट के तरफ भी फूड को सेंड कर सकता है, साइड में भी कर सकता है। तो ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। सीब ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। सीब ट्यूब और कंपेनियन सेल ये जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। ये खासकर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है।
नेक्स्ट है फ्लोएम का कंपोनेंट सीव ट्यूब। ये कैसा होता है इसका फीचर्स? तो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड विथ कंपेनियन सेल्स। इसका जो सीव ट्यूब है ये लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और खासियत ये है कि ये कंपेनियन सेल के साथ अटैच होता है। इंड वॉल इज परफोरेटेड टू फॉर्म सीव प्लेट्स। इसका जो इंड वॉल है, जैसे ये सेल हुआ सीव ट्यूब, इसका ये पार्ट जो है परफोरेटेड होता है, यानी पोर्स प्रेजेंट होता है, यहाँ परफोरेटेड होता है टू फॉर्म सीव प्लेट। ये सीव प्लेट बनाता है। न्यूक्लियस एब्सेंट एंड फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसके फंक्शन को कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है। ये बहुत खास पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट कंपेनियन सेल। तो स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल होता है ये, अटैच्ड विथ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये सीव ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है फ्लोएम पेरेन्काइमा। इलोंगेटेड टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स होता है। हर सेल का कुछ खासियत होता है और वो सेट रखना है दिमाग में। फ्लोएम पेरेन्काइमा कंटेन्स रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। रेजिन, लेटेक्स, लट्ठा जो होता है वो सब फ्लोएम पेरेन्काइमा में पाया जाता है। एब्सेंट इन जनरल मोनोकॉट्स। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल मोनोकॉट्स जैसे मेज का प्लांट है जिसमें मोनोकॉट कहते हैं, जिसका सीड में एक कोटिलीडन हो, तो ये मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्लोएम फाइबर्स। ये मेड फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। अब है कि आफ्टर मैच्योरिटी इट लॉसेज प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम्स डेड। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये अपना प्रोटोप्लाज्म लॉस कर देता है और डेड हो जाता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, जूट, फ्लैक्स एंड हेम। ये तीनों प्लांट का जो फ्लोएम फाइबर्स है उसका कॉमर्शियल वैल्यू है। जैसे जूट का हम लोग बोरा यूज करते हैं तो इसका ये कॉमर्शियल वैल्यू है। इनिशियली मेड फ्लोएम आर कॉल्ड प्रोटोफ्लोएम। जो पहले फ्लोएम बना है उसको प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, और जो बाद में बना होता है उसको हम मेटाफ्लोएम कहते हैं। ये एक फिगर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर 9 क्लास के लिए। ये अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, एलएस ऑफ फ्लोएम। इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को दिखाया गया है। ये सीव प्लेट है और सीव पोर्स है यहाँ पर। इस तरह से ये इसका कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और इसके फंक्शन को कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब लास्ट एक पॉइंट है, ऐसे तो डिस्कस हो चुका है लेकिन समरी के रूप में ये है कि इन डार्क और एक्सार्क में डिफरेंस क्या है। तो प्रोटोजाइलम टुवार्ड सेंटर, इसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर में होता है, और मेटाजाइलम टुवार्ड्स फेरी, मेटाजाइलम किनारे की ओर होता है, पेरिफेरल पार्ट्स में होता है। ये पाया जाता है कहाँ? तो स्टेम ऑफ सीड प्लांट, स्टेम में ये पाया जाता है सीड बियरिंग प्लांट्स में। लेकिन इसी का ठीक उल्टा
एक्सार्क कहलाता है। जैसे प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स सेंटर, तो यहाँ हो जाएगा प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स पेरीफेरी। मेटाजाइलम टुवार्ड्स पेरीफेरी, तो मेटाजाइलम टुवार्ड्स सेंटर। ये पाया कहाँ जाता है? तो रूट ऑफ वेस्कुलर प्लांट में। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, बायो है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म जो है वो याद रखना पड़ता है, लेकिन 2 बार 4 बार अगर देखिएगा तो जरूर पूरा रेडी हो जाएगा। इसके बाद आगे हम जो है अब एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।